नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज है, लेकिन आज भी जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आया हूं। और इस हफ्ते मजा आया, थोड़ी अनबॉक्सिंग भी हुई, कुछ गिव अवेज हुआ, ठीक लगा। अगले हफ्ते थोड़ा और भी मजा आएगा। एनीवेज दोस्तों, पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप अपने फोन से व्हाट्सएप डिलीट करने वाले हो। बहुत सारे लोगों ने वोट डाला, 70% से ज्यादा लोगों ने कहा हम नहीं कर सकते। मेरे साथ भी वही सीन है, क्योंकि इतने फैमिली मेंबर से, इतने फ्रेंड से, इतने ग्रुप से, बिजनेस से, पता नहीं क्या कुछ है, इतना जल्दी हम कैसे उनको छोड़ के जा सकते हैं। तो सोचना पड़ेगा उस मामले में, और देखते हैं कि आगे इस पर अभी क्या होता है। आज हमने दोस्तों 2021 का हमारा सबसे पहला परचेस किया है। इतना बड़ा प्रोडक्ट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा जरूर जाके देखना। लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज में देखना चाहता हूं आप कितना लाइक्स देते। 50,000 हो गए। चलिए आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज, फिलहाल के लिए यह सैमसंग का अभी सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है 14 जनवरी को रात के 8 बजे। आप तैयार रहना, आपको मेरे चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और देखते हैं कि इस बार सैमसंग S21 सीरीज के साथ में क्या करता है। और इंडिया में भी आएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और कोशिश करेंगे इस बार आपको उसका गिव अवे भी दे। लेकिन अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू आइस यूनिवर्स ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 में ना सैमसंग बहुत सारे नए नए सेंसर्स इंट्रोड्यूस करेगा। कैमरा सेंसर, जिसमें हमें पहले 200 मेगापिक्सल सेंसर सैमसंग की तरफ से मिलेगा। फिलहाल के लिए 108 है, अब डायरेक्ट आएगा 200 मेगापिक्सल। जी हां, तो 2021 में सैमसंग का 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर मिलेगा। और मे भी पता नहीं कौन से फोन में हमें वो देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद और भी बहुत सारे सेंसर्स आएंगे। तो ये मेगापिक्सल का वॉर यहां पर तो वैसे भी चालू है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इमेज प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन। मैं उसी में बिलीव करता हूं। लेकिन आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपके फोन में रियर जो प्राइमरी कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल है। मेरा 64 है, आपका जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल से दोस्तों खबरों में एक चीचा जो है वो बहुत मशहूर हो रहे, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, जब से वो हार गए तब से अंड शंड बोलने लगे, यहां वहां जो दिल में आ रहा कर रहे। फेसबुक ने बैन किया, इंस्टाग्राम ने किया, अब ट्विटर ने कर दिया। जी हाँ, ट्विटर से भी गायब हो चुके हैं ये ट्रंप भैया। हालांकि हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और वहां पर तो क्या पता नहीं क्या कुछ हो गया। खैर इतनी पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना, लेकिन अब ट्विटर ने भी उनको निकाल कर फेंक दिया, उनका अकाउंट एकदम से गायब हो गया। खैर और क्या बताऊं, चीचा को थोड़ा समझना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी लॉ के बाद दोस्तों हमें पता है काफी लफड़े हुए, और उसके ही तहत बहुत सारे लोग अब दूसरे मैसेजिंग ऐप पर स्विच कर रहे हैं, जैसे कि सिग्नल और टेलीग्राम। हालांकि सिग्नल के बारे में तो इलॉन मस्क ने भी ट्वीट कर दिया था जब ये प्राइवेसी लॉ आया था व्हाट्सएप का। उन्होंने ट्वीट कर बोला कि यूज सिग्नल, व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए। और उसके बाद लोग इतना टूट पड़े कि उसका सर्वर ही क्रैश कर दिए। और ये सिग्नल वैसे काफी मशहूर है 2014 से, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट और एकेडमिक्स वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। एनीवेज इतना ही नहीं, टेलीग्राम्स पर तो ऑलरेडी लेजेंड्स थे ही, लेकिन और भी बहुत सारे लेजेंड्स जुड़ गए। तो मुझे लगता है कि लोग व्हाट्सएप रख रहे हैं अपने फोन में फिलहाल के लिए, और दूसरे ऐप्स को ट्राई कर रहे हैं कि भाई वो कैसा है। आप ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? क्या आप व्हाट्सएप डिलीट किए रखे हुए हैं? क्या आपने सिग्नल और टेलीग्राम का इस्तेमाल करना शुरू किया है या कर रहे हैं? जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं आज की कंफ्यूजिंग लॉन्चेस से। जी हाँ, ये हुआ था कल यूरोप के अंदर। कंफ्यूजिंग दिमाग में जब वर्ड आता है तो एक ही ब्रांड का नाम आता है, रियलमी नहीं। हाँ, वो उसी रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उसका बाप शाओमी। जी हाँ, कल दोस्तों यूरोप में Redmi Note 9T और Redmi 9T ये दोनों फोन्स लॉन्च हो गए। जो Redmi Note 9T है, जो चाइना में Redmi Note 9 5G है ना, उसका रीब्रांड बनकर गया है। 20,000 से वहां पर स्टार्ट हो रहा है, बहुत महंगा है। चाइना में तो वो 14,000 का मिल रहा है। Dimensity 800U और वगैरह के प्रोसेसर है। खैर इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है कुछ 18,000 का। मुझे लगता नहीं इंडिया में इतना महंगा होगा, 16,000 15,000 की रेंज में आएगा तो ठीक रहेगा। और उसके बाद Redmi 9T भी है, जो इंडिया के अंदर Redmi 9 पावर है ना, उसका रीब्रांड बन के वहां पर गया है। इंडिया में तो ये 11,000 का है, लेकिन वहां पर 15,000 से स्टार्ट होता है। तो यस, यूरोप की प्राइस पता चलता है कि काफी महंगी होती है। अब बात ये है कि इंडिया में Redmi Note 9T के नाम से ये आएगा, या Redmi Note 9 5G वो वाले नाम से आएगा, Redmi 9T दोबारा आएगा Redmi 9 पावर से मिलने, या उसकी जगह पे Poco M3 आएगा। Redmi Note 9 सीरीज ही पता है नहीं आए, या क्या पता दोबारा Redmi Note 10 आ जाए, या Redmi Note 10 Pro 4G आए, या Redmi Note 10 Pro 5G आए।
फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए जो वीवो के फोन्स यूज करते हैं उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छी खबर लेके आ गया हूं। काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि भाई वीवो के फोन में एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब आएगा। तो ऑफिशियली यहां पर टाइमलाइन बाहर आ गई है, ध्यान से सुनिएगा। मिड दिसंबर से तो शुरू हो गया था X50 Pro में, उसके बाद जनवरी की एंड से वीवो का V19 और X50 में आएगा। एंड ऑफ मार्च से V17, V17 Pro, V15 Pro और S1, उसके बाद एंड ऑफ अप्रैल से S1 Pro, Z1X और Z1 Pro, और उसके बाद जून में आएगा V15। तो यस, ये पूरे लिस्ट आ गई है अपडेट की, आप देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई वीवो का फोन यूज करते हैं तो आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट जल्दी ही मिल जाएगा। तो आई थिंक अब आपको थोड़ी राहत मिली होगी। बाय द वे, उम्मीद करते हैं कि ओरिजिन ओएस भी जल्दी आ जाए। वैसे क्या लगता है दोस्तों, खुश है? कमेंट करके जरूर से बताना। स्किप करते हो कोई बात नहीं, मुझे अफसोस होता है कि अब मैं जब भी पबजी मोबाइल इंडिया की खबर देता हूं कुछ अच्छी खबर बाहर आती नहीं है, और आज भी दोस्तों वैसी हुआ है। एक तरफ साउथ कोरिया में पबजी मोबाइल 2 और पबजी 2 वगैरह की बातें हो रही है, खून खौल रहा है, लेकिन यहां पर दोस्तों अब ऐसा पता चल रहा है कि अभी भी दोस्तों ग्रीन सिग्नल पबजी मोबाइल इंडिया को नहीं मिला। एक बार फिर से आरटीआई जो हुई थी फाइल, उसके द्वारा पूछा गया था कि भाई बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, हम पागल हो रहे, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कोई कंफर्म्ड ग्रीन सिग्नल नहीं है पबजी मोबाइल इंडिया को। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एकदम मस्त स्ट्रिक्ट बैठी है। नहीं भाई, हमको नहीं देना है तो हमको नहीं देना है। मुझे लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 26 जनवरी जाने दीजिए, फौजी को थोड़ा खेल लीजिए, डाउनलोड्स बढ़ा दीजिए, प्यार मोहब्बत कर लीजिए, उसके बाद शायद मुझे लगता है कि पबजी मोबाइल इंडिया को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। मुझे ऐसे ही लग रहा है। देखिए भाई, दिमाग में ख्याल तो आते ही है, आपकी भी आते होंगे, आने दीजिए दोस्तों। जब भी आएगा, वो जो दिन आएगा ना, जरूर से बताऊंगा, छोड़ेगा नहीं मैं। Asus ROG Phone 3, इसको हमने 2020 में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अवार्ड दिया था। और वैसे 2020 में बहुत सारे और भी फोन्स थे, लेकिन आई थिंक ये डिजर्व करता था, इसलिए हमने उसको दिया। 2021 में तो और भी ज्यादा गेमिंग फोन्स होंगे और भी ज्यादा पावरफुल होगी, कंपटीशन तगड़ा होगा। अभी डिजिटल चैट स्टेशन ने ऐसा बताया कि Asus ROG Phone 5 जो आएगा अगले साल, हाँ 4 स्किप हो गया, चाइना में जैसे बुरा मानते हैं ना 4 नंबर को, ये ताइवान वाले भी एक ही, सॉरी रेशियो मुझे एक ही बात है। तो ऐसा उन्होंने बताया कि फुल HD प्लस ही पैनल होगा और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगी। तो कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस चिपसेट जो होगी स्नैपड्रैगन 888 होगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। आप बताइए दोस्तों, गेमिंग फोन के बारे में कुछ कहना है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। 2021 में मोटोरोला ने अपना खाता खोल दिया। जी हाँ, उन्होंने अपने 3 बजट फोन्स को लॉन्च कर दिया। मोटो जी स्टाइलिस 2021, ये उनका सबसे हाईयर वेरिएंट है, 20,000 की रेंज का है, स्नैपड्रैगन 678 है, 6.8 इंच की बड़ी डिस्प्ले, इसमें पेन भी है, ड्राइंग वगैरह कर लीजिए, 4000 mAh की बैटरी है, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 16 की सेल्फी, ठीक ठाक फोन है। और उसके बाद मोटो जी पावर 2021, ये 18,000 की रेंज का है, स्नैपड्रैगन 662, जी हाँ बड़ी डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी। और फाइनली आता है मोटोरोला का जी प्ले 2021, ये आपको स्नैपड्रैगन 460 के साथ में मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, और ये 12-13,000 की रेंज का है। तो ये ग्लोबल प्राइस तो बहुत महंगी है, और मुझे लगता नहीं कि इंडिया में इतना महंगा होगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो 3 खाते मोटोरोला ने खोल दिए। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे रियलमी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर अपनी C सीरीज में एक और नया फोन लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, C1 था, C3, उसके बाद C11, C15, C5 तो गया पता नहीं कहाँ, C17 आएगा, खैर ये भी Xiaomi से कम नहीं है। एनीवेज, एक मॉडल नंबर है RMX 3201, जिसमें 10 वोल्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिखाया जा रहा है, इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि रियलमी की C सीरीज का एकदम अफोर्डेबल रेंज का फोन होगा। मे भी ऐसा लग रहा है कि शायद रियलमी C5 ये फोन जो वो हो सकता है। आने दीजिए पहले X7 सीरीज तो पड़ जाए, उसके बाद इनको देखते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों 2020 में इंडिया के अंदर कौन सा वो फोन था जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया था गूगल के अंदर? OnePlus Nord। हाइप इतनी मच गई थी, हमने भी खूब हाइप क्रिएट किया था, तो उसको तो सर्च करेगा ना लोग। आज की वीडियो में खत्म, मुझे आपको वीडियो पसंद है कि नीचे वाला वीडियो को लाइक करना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।